मेरा नाम सुजाता है। मैं जब 4 साल की थी, तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरे पापा एक ड्राइवर थे। माँ की मौत के बाद मेरे पापा मुझे दिल्ली ले आए। यहाँ मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैं मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ के साथ ही रहती थी। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ की वजह से मुझे छठी क्लास के बाद पढ़ने नहीं दिया गया। मेरी सौतेली माँ के स्वभाव की वजह से मेरे पापा और उनके बीच रोज लड़ाइयाँ होती थी, जिस वजह से मेरे पापा को शराब की लत लग गई थी। मेरे पापा शराब के लिए कुछ भी कर जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया। फिर एक दिन उन्होंने मेरी सौतेली माँ से पैसे मांगे। तब मेरी सौतेली माँ ने गुस्से में आकर कहा, सब कुछ तो बेच दिया है, अब पैसे चाहिए तो अपनी बेटी को बेच दो। मेरे पापा को शराब पीने की ऐसी लत लग गई थी कि 12 साल की उम्र में मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे सिर्फ 5,000 रुपए में मुझसे 14 साल बड़े इंसान को बेच दिया। वहाँ मैं 3 बेटियों की माँ बनी। बेटे को जन्म नहीं दिया कहकर खरीदार ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा अपनी तीनों बेटियों को लेकर मायके पहुंची, तो पिता ने फिर दूसरे खरीदार को बेच दिया। दूसरे खरीदार से 2 बेटे हुए, लेकिन दोनों ने दुनिया में आते ही दम तोड़ दिया। फिर इस खरीदार ने भी मनहूस कहकर मारपीट करके घर से निकाल दिया। इसके बाद फिर तीसरे को बेची गई। उससे बेटे का जन्म हुआ। दोबारा गर्भवती होने पर वो इंसान गर्भपात की बात करने लगा और मारपीट करके घर से निकाल दिया। 2 महिलाओं ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ मैंने बेटे को जन्म दिया, पर वो भी जिंदा नहीं बचा। जिन 2 महिलाओं ने मुझे अस्पताल भर्ती कराया था, जिन 2 महिलाओं ने मुझे अस्पताल भर्ती कराया था, उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे फिर से एक इंसान को बेच दिया। और इस तरह मैं 12 से 28 साल की उम्र तक कई बार बेची गई। इस दौरान अलग अलग पुरुषों के साथ मैं कुछ सालों तक रही थी और कुल 7 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से 5 बच्चे जिंदा हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी 3 बेटियां ही है। 3 बेटों ने इस दुनिया में आते ही दम तोड़ दिया और एक बेटे को खरीदार ने अपने साथ रख लिया। अब तक जिनके साथ भी मैं रही, किसी ने भी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। किसी ने भी मेरे साथ विधिवत शादी नहीं की थी। बस अपनी जरूरत पूरी की। जरूरत खत्म होने पर मारपीट करके उनके घर से निकाली गई। इतने समय तक अलग अलग लोगों के साथ रहने पर भी आज मैं अविवाहित और बेघर हूँ। इतना सब सहने के बाद भी कभी भी पुलिस से शिकायत नहीं की थी। पुलिस के पास चक्कर काटने पड़े तो बेटियों को कौन संभलेगा, ये सोचकर कभी कोई कानूनी मदद नहीं ली। अंतिम बार मैं जब बेची गई, तब वहां की पड़ोसन ने पुलिस को फोन कर दिया कि मुझे अब फिर से कोठे पर बेचा जाएगा। पुलिस ने संबंधित विभाग को सूचित किया। वहां से मुझे महिला विकास संस्था में भेजा गया। वहां की सामाजिक कार्यकर्ता नीताजी ने बताया कि महिला विकास संस्था में मैं सिर्फ 10 दिन ही रह सकती हूँ, पर वो बहुत ही भली थी। इसके बाद नीताजी ने कहा कि वह खुद मुझे अपने साथ लेकर जाएगी और मुझे मेरा हक दिलाने की कोशिश करेगी। मैं और मेरी बेटियां नीताजी के साथ रहने लगे। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने नीताजी को मुझे कोई काम दिलवाने को कहा। नीताजी संगीत प्रेमी थी। वो जब भी फ्री बैठती थी, तो पुराने गाने सुनती थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का और गाने का शौक था। पुराने गानों के साथ साथ
मेरी जिंदगी का दर्द भी मेरे होठों पर आ जाता था। पता नहीं कब नेताजी ने मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली। एक दिन उन्होंने मुझे अपने रिश्तेदार के घर काम दिलवाया, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो एक संगीतकार थे। नेताजी ने मेरी रिकॉर्डिंग उनको पहले ही भेज दी थी। उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो उनको मेरी आवाज पसंद आई। उन्होंने मुझे अपने संगीत क्लास में तालीम देना शुरू किया और अपनी म्यूजिक कंपनी में गाने का मौका भी दिया। फिर तो मैं उनकी म्यूजिक कंपनी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। मेरी आवाज अब घर घर गूंजती थी। धीरे धीरे मेरी आवाज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद मुझे दुनिया भर में होने वाले हर छोटे बड़े संगीत समारोह में आमंत्रित किया जाता था और अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। जिंदगी में इतनी तकलीफें झेलने के बाद आज मैंने अपने दम पर अपनी एक पहचान बना ली थी। सर पर एक छत के लिए बार बार बिकने वाली और उसके बाद लोगों के घर काम करने वाली मैं, आज मैंने खुद का घर खरीद लिया था। मैं खुद तो पढ़ नहीं पाई, पर मैंने अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया। आज मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी है। मेरी बड़ी बेटी, जो डॉक्टर है, उसने गरीबों के लिए अपना एक छोटा सा अस्पताल खोल दिया है। दूसरी बेटी स्कूल में शिक्षक का काम करके बच्चों को शिक्षा दे रही है। सबसे छोटी बेटी इसी साल आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। मेरा पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा, परंतु आज मैं बेहद खुश हूँ। मेरी कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो आज भी लोगों के अत्याचार बर्दाश्त कर रही हैं। जय श्री राम। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।